Hello, Namaskar, Vanakkam. I come to you from a different corner of my home because I want to speak about the best of five. Now, best of five का ये टेक्निकल वीडियो नहीं है, उसके लिए दो वीडियोस ऑलरेडी चैनल पर हैं कि आप बेस्ट ऑफ फाइव कैसे कैलकुलेट करते हैं। लेकिन इस वीडियो में आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि बंधुओं, बेस्ट ऑफ फाइव के जाल में मत फंसो बिकॉज इट इज अ ट्रैप. इट इज अ ट्रैप and I will tell you exactly why I'm saying so. It won't be a long video. इसको 1.5x speed पे सुनिए and please listen to the video till the end because this has important information both for class 10 and class 12 students. Okay. Now I am doing this video because कुछ बच्चों का मेल आया कि हम क्लास 10 में इंग्लिश और 4 सब्जेक्ट्स पे फोकस करते हैं, 5वें सब्जेक्ट को छोड़ देते हैं, उसमें 40, 45, 50 मार्क भी आए 100 में से क्या फर्क पड़ता है, उसको तो मैं काउंट ही नहीं करने वाला. What is your opinion? You want to hear my opinion, my honest opinion? I think it's an extremely negative approach. और अगर मैं और भी bluntly बोलूं तो I think it's a very stupid idea. And I'll tell you why I'm using these harsh words because I want you to realize it's a stupid idea. Because अगर तुम 10वीं क्लास में, छोटी सी 10वीं क्लास के एग्जाम में एक चैलेंज को फेस नहीं कर सकते हो तो दुनिया में, जीवन में इतने बड़े बड़े चैलेंजेस आएंगे, उन सबसे भागते रहोगे क्या कि 40 मार्क्स आ जाए चल जाएगा, काम चल जाएगा? नहीं चलेगा बंधु. एंड दिस एटीट्यूड ऑफ योर्स इज व्हाट विल बी टेस्टेड व्हेन यू एंटर प्रोफेशनल लाइफ. एंड आई टेल यू द रीजंस व्हाई आई एम सेइंग दैट इज अ नेगेटिव एंड अ स्टूपिड अप्रोच. एंड आई टेल यू बोथ इन शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म. शॉर्ट टर्म में अभी पिछले साल से टॉपर लिस्ट कुछ नहीं आता है काउंसिल से. ओके, सो बेस्ट ऑफ फाइव होगा या नहीं मालूम नहीं होता है. स्कूल्स मे और मे नॉट डू बेस्ट ऑफ फाइव, दैट्स एंटायरली अप टू द स्कूल. बट इफ यू से दैट मैं 5 सब्जेक्ट्स में 98, 99 स्कोर करूंगा और छठे सब्जेक्ट में 40, 50, 60 जितने भी आए फर्क नहीं पड़ता है, I don't think it's a great idea for these reasons. Let's assume that maths is where it is your weak subject, mathematics. Okay. लेकिन आपका साइंस बढ़िया है, सोशल साइंस बढ़िया है, इंग्लिश में आप टॉप हैं, सेकंड लैंग्वेज में नो प्रॉब्लम, ऑप्शनल में कंप्यूटर साइंस हो या फिजिकल एजुकेशन हो या इकोनॉमिक एप्लीकेशंस हो, आप झंडे गाड़ लेते हैं. तो इन सभी में मैं तीर मारूंगा, मैथमेटिक्स से नहीं होगा. लेकिन अगर आप 11th क्लास में साइंस या कॉमर्स लेना चाहते हैं, आपका स्कूल आपसे जरूर पूछेगा, अभिषेक बेटा या मालती बेटी, आपके मैथमेटिक्स में नंबर कितने थे, आपने इसको तो बेस्ट ऑफ फाइव में इंक्लूड नहीं किया. तब आप किस फेस से कहेंगे कि मैडम मेरे तो 52 मार्क्स आए थे, 52 on 100, एंड देन यू विल बी गिवन पीसीएम और यू विल बी गिवन कॉमर्स? नो, बोलेंगे कि दूसरे स्कूल में जाओ. सो इवन इफ you do not want to include it in the best of five, the next school will definitely ask you what were your marks in mathematics if you are looking for PCM or commerce. Okay, that is point number 1. Point number 2 is that this approach also comes with a lot of risk because let's assume, okay, now let me take an example कि आप social science को include नहीं करना चाहते. Okay, लेकिन आपका maths का एग्जाम इस बार क्लास 10 में काफी ट्रिकी आता है. काफी सारे बुमराह की तरह यॉर्कर पर यॉर्कर आते रहते हैं, बाउंसर, आपको कुछ समझ में नहीं आता है. फिजिक्स का एग्जाम नॉर्मली टफ आता है, इस बार और भी ट्रिकी आता है, आई एम एज्यूमिंग. ओके, तो ओवरऑल आपका साइंस और मैथ्स भी थोड़ा डामाडोल हो गया. ओके, सोशल साइंस आप पढ़ नहीं रहे हैं तो योर ओवरऑल परसेंटेज विल गो डाउन. तो क्या फायदा हुआ? सोशल साइंस की तरह आपका एक इंश्योरेंस पॉलिसी भी नहीं रहा. सो द होल थिंग विल गो फॉर अ टॉस. डू यू रियली वांट टू टेक सच अ रिस्क? My advice to you is please don't take such risks. Number 2, दूसरा होता है लॉन्ग टर्म में. 5 साल बाद, 6 साल बाद आपने डिसाइड किया कि सभी बोल रहे हैं एमबीए करना चाहिए, हाँ एमबीए करना चाहिए, आईआईएम अहमदाबाद जाऊंगा, आईआईएम बैंगलोर जाऊंगा, आईआईएम कोलकाता जाऊंगा. ग्रेट. कैट का जब फॉर्म भरेंगे आप, जो कैट जो कॉमन एडमिशन टेस्ट एग्जाम रहता है इस आईआईएम एडमिशन के लिए, do you know that usme they will ask you the marks of all the subjects, that is out of 1000 in class 10. And let me tell you one more thing, class 10 और class 12 का भी weightage रहता है IIM के admission के लिए. Okay, so if you think कि मैं वहां पे बेस्ट ऑफ 5 भर दूंगा, वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे. वो आपसे पूछेंगे तुम्हारे 1000 में से कितने मार्क्स आए. तो आपका जो वो छठा सब्जेक्ट था, that will take you down like की तरह. ओके, तब आप दिवाली के बड़े रॉकेट के बजाय यू विल बी लाइक वन ऑफ दोस क्रैकर्स व्हिच डोंट बर्स्ट एट ऑल.
Do you want to face such a situation? Please don't. That's why I said, if you do this, it will be a very stupid decision to do. Okay, I'm telling this to you based on experience and understanding of how the system works beyond your 10th class. I'm talking about your life in general, not just कि अभी के अगले 4.5 महीने में क्या करना है. Okay, so that is why I am saying don't do that. Another thing, इंग्लिश लिटरेचर को लेके देयर विल बी लॉट ऑफ तोप हु विल टेल यू कि 3 दिन पहले पढ़ लो, मैंने 3 दिन पहले पढ़ा था, मेरे तो अच्छे मार्क्स आए थे. प्लीज रिमेंबर, इस बार विलियम शेक्सपियर अंकल एक नई किताब लेके आए हैं, जूलियस सीजर और मैकबेथ. फिर अगर नहीं समझ में आए, फिर आप बोलते रहोगे जूलियस सीजर की तरह, एड टू ब्रूटस की तरह, एड टू शेक्सपियर की तरह हिस्सा हो जाएगा. सो प्लीज डोंट टेक ए चांस. Every week allot time to English literature. You need to read both Macbeth and Julius Caesar number of times so that you come to grips with that particular play. आपका Prism and Rhapsody में खास तौर से Rhapsody के poems are extremely tough in class 12. Class 10 chapters are interesting, but पहली बारी टेस्ट हो रहा है, so anything can be expected. So please don't take a chance. तो मेरी सलाह ये होगी कि English literature don't leave it to just 4 days before the examination. ऐसा रिस्क मत लो. मैं मदद करूंगा बिफोर योर बोर्ड्स, बट तब तक यू कैन टेक एडवांटेज ऑफ द एक्सीलेंट ओसवाल बुक्स, जिसके बारे में मैं पहले की वीडियो में बोल चुका हूं, तो आई विल नॉट रिपीट दैट. So please take advantage of that. Go to their website, use the discount coupon code so that you save money for your parents. Do all that. I will do videos closer to the examination. Last point, language. ये भी मैंने सुना है कि अरे लास्ट मिनट पे essays लिख दो, कुछ भी होता है. डू यू नो व्हाट मिनिमम मार्क्स कितने मिलते हैं? टेक ए गेस. टेक ए गेस कि मिनिमम मार्क्स एसे में कितने देते हैं आईसीएसई के एग्जामिनर्स. आई कैन टेल यू द मिनिमम मार्क्स हैव गॉन एज लो एज 3 out of 20. यू विल बी शॉक्ड. डोंट थिंक कि कुछ भी मैं लिख के आ जाऊंगा, कुछ भी मैं पेल दूंगा, आपको 8-10 नंबर तो मिल जाएंगे. नहीं मिलेंगे. 3 मार्क्स भी मिले हैं आउट ऑफ 20 इन एसेज. एंड इंग्लिश लैंग्वेज से आपका पूरा रैंक ऐसे जा सकता है. सो प्लीज प्रैक्टिस रीडिंग, प्लीज प्रैक्टिस टू राइट, रीड अ लॉट, राइट अ लॉट, अंडरस्टैंड हाउ टू कंस्ट्रक्ट एन एसे. इनफैक्ट जस्ट नाउ जो अभी हाफ ईयरली एग्जाम्स खत्म हो रहे हैं, काफी लोगों के खत्म हो चुके हैं, आई गॉट सम फैंटास्टिक फीडबैक बिकॉज आई कीप लुकिंग फॉर फीडबैक, बिकॉज अगर कुछ कमी मेरे में भी हो गई हो तो आई वांट टू नो. सो one student wrote that her teacher was very happy with the kind of improvement that she has shown in her essays after, I mean of course she didn't know that she has been reading this book. A few students said इसी book में से उनके essays आए उनके half yearly examination में. ये काफी बारी हो चुका है, पहले के बैचेस में भी हो चुका है. There are other students who said that similar essays had come and we knew how to construct and use the content and develop it from an intro, narrative में conclude कैसे करना है, middle में action drama कैसे डालना है. So unless you read quality content, आप अंधेरे में तीर मारेंगे. So please don't do that. There is something in industry which is called as ROI, return on investment. तो जितने आप इस पे स्पेंड करेंगे उससे आपके 30 मार्क गारंटीड हो जाएंगे. ओके, 30 मार्क्स. हम लोग कहेंगे अरे उसके बाद क्या करेंगे, बुक तो वेस्ट हो जाएगी. बुक कभी वेस्ट नहीं होती जिंदगी में. मेरा बुक शेल्फ देखो, इट्स ओवरफ्लोइंग विद बुक्स. बुक्स नेवर गो वेस्ट. बुक्स, दिस बुक यू कैन पास इट ऑन टू ए यंगर ब्रदर और सिस्टर, या किसी पड़ोसी के लड़के को या लड़की को दे दो आफ्टर यू फिनिश. नहीं देना है तो अगर आप आईएससी में हैं तो सेम 72 एसेज यू विल फाइंड इट ऑफ यूज व्हेन यू आर इन क्लास 11 और 12. उसके लिए मैं अलग बुक ला रहा हूं, बट ये एसेज भी बहुत काम आएंगे. उसके अलावा अगर आप सीबीएसई में जा रहे हैं या महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में जा रहे हैं, वहां पर आपको लेटर राइटिंग लिखनी पड़ती है बंधु. एंड द वे आई हैव रिटन दिस लेटर, द सेम कंटेंट, द सेम काइंड ऑफ कंटेंट कैन बी यूज्ड इन दो सीबीएसई एंड even more Maharashtra letters. So that's the advantage. Books never go waste in life. So my only thing is that jab mauka hai, when there are resources, please make use of them. There is a whole lot of free material which is available on our YouTube channel. Take advantage of that. But as far as literature is concerned, because yours is the first batch, and language में essays and letters पे both class 10 and 12, उस पर उसको नजरअंदाज मत कीजिए. because I know it for a fact that अगर आपने ग्रामर अच्छा किया, कॉम्प्रिहेंशन अच्छा किया, बाकी सब अच्छा किया, लेकिन एसे में अगर आपके 20 में से 3 मार्क आए हैं, तो आप ही सोचिए, यू आर गिविंग 17 मार्क्स अवे इन चैरिटी जस्ट इन वन क्वेश्चन. सो प्लीज डोंट डू दैट. ओके,
तो दैट वाज इट, व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से, हाउ टू मैक्सिमाइज इज व्हाट आई वांट यू टू डू एंड नॉट फॉल इनटू द ट्रैप ऑफ बेस्ट ऑफ 5। आई होप इस वीडियो से फायदा हुआ। जो भी लोग इस तरह की प्लानिंग कर रहे थे उससे बचेंगे एंड दे विल रिकंसिडर। एज आई सेड, 4.5 महीने में बहुत कुछ हासिल हो सकता है। ओके, टाटा बाय बाय, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।